अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ मल्लापुर बालापुर एरिया में हूँ, जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में आता है। इशू ये है कि आज मुझे ख़बर मिली कि मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ 31 इयर्स, जो एज ए डिलीवरी बॉय अटलांटा में काम कर रहे थे और वो डिपेंडेंट वीज़ा पे थे, उनकी वाइफ जो है ताहिरा बानो वहाँ पर मास्टर्स कर रहे थे। तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ अपनी डिलीवरी देकर जब वापस हो रहे थे कि बाजुक स्विमिंग पूल में, यानी जो घर में डिलीवरी देने गए थे वहाँ पर वो स्विमिंग पूल में इनका पैर गिरने से वो स्पॉट डेड हो गए, वहाँ पर मर गए वो। और अब फ़िलहाल जो है बॉडी वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखी गई। शायद मैं समझता हूँ कि आज वो बॉडी मिलने के इम्कानात है। तो मेरे साथ में जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ के वालिद मोहम्मद आज़म शरीफ साहब हैं, और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ के भाई मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ की जो अहलिया थी ताहिरा बानो, ये उनके वालिद हैं, ये मोहम्मद हैदर अली। तो इशू ये है कि इनका तो डेथ हो गया, और ये डेथ जो है जहाँ पर इन्हों डिलीवरी देने को गए थे वहाँ की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुआ ये। तो हमारी गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि यूएस काउंसलेट इन अटलांटा से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाकर रिपोर्ट मंगाइए कि ये जो स्विमिंग पूल में इनका डेथ हुआ, ये कैसा हुआ डेथ। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो यूएस काउंसलेट इन हैदराबाद में रिक्वेस्ट करते हुए इन लोगों को इमरजेंसी वीज़ा दिलाए, ताकि ये लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे, क्योंकि इनका लड़का था। अब वहाँ से बॉडी तो लाने का सवाल ही नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो दे विल गो एंड इनके वालिद, क्योंकि ये ज़ईफ़ है, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इनकी अहलिया बेटे के साथ जाएंगे वहाँ पर। और ताहिरा बानो जो उनकी मरहूम की अहलिया है, ये इनके वालिद और उनकी वालदा भी जाना चाह रहे हैं। बहरहाल यूएस काउंसलेट इन हैदराबाद से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में इमरजेंसी वीज़ा दीजिए। अब हमारे को प्रॉब्लम ये आ रहा कि पहले के जो यूएस काउंसलेट जर्नल्स थे, ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते थे, जैसा शिकागो में फायरिंग हुई या कोई इंसिडेंट हुआ, तो इनको हम जब भी ट्वीट करते, हमारा ट्वीट देखकर हमसे कांटेक्ट नंबर लेकर इनको बुलाकर, विक्टिम की फैमिली को बुलाकर वीज़ा देते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा कि हम जो है डीएस कुछ फॉर्म है वो फिलअप करने के बाद में 1 साल के बाद की डेट मिल रही। अब आप बताइए, क्या 1 साल तक ये लोग बॉडी रख लेके तो नहीं बैठ सकते? और ये लड़की, इनकी लड़की अकेली है, वालिद को फ़ोना कर रही, वालदा इधर परेशान, लड़की उधर, उसकी सपोर्ट के लिए इनको जाना ज़रूरी है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौजू पर भी आप यूएस काउंसलेट से रिक्वेस्ट करिए कि भाई इमरजेंसी कहीं भी केसेस रहते हैं। अब हमारी कहीं एम्बेसी है, वो वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो इमरजेंसी में हम वीज़ा, यानी कोई फॉरेनर्स इंडिया में है अगर जाना चाह रहे हैं, तो हम उनको जो है इमरजेंसी में वीज़ा देते। कोई भी एम्बेसी का एक काम है। तो यूएस काउंसलेट इन हैदराबाद, यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, आई रिक्वेस्ट बोथ दी एजेंसीज टू इमीडिएटली इशू वीज़ा। जल्द से जल्द इनको वीज़ा देकर इनको बाहर भिजाइए, ताकि ये लोग अपने मरहूम लड़के के और मरहूम दामाद के फ़ाइनल राइट्स में नमाज जनाजा में तदफीन में शिरकत कर सकते। यहाँ पर मेरे साथ जनाब आज़म शरीफ, मोहम्मद आज़म शरीफ साहब है। आप कैसा हुआ, आपको क्या इत्तला हुई, कब डेथ हुआ, और आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मुतालबा है? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा है, जैसे हमारे जल्द से जल्द जान से, जैसे हमारे पास बच्चे को, जैसे बच्चे को नहीं भिजाने को भिजाओ, हमारे बस वही कोशिश करके हमारे जल्द से जल्द भिजाओ, हमारी वही जैसे है। ये कब इत्तला हुई? आपका लड़का कब से था वहाँ पर बाहर? 9-10 महीने और जाके रिसेंटली गए उन्होंने, अभी 1 साल भी नहीं हुआ जी, 1 साल भी नहीं हुआ अभी जाके। और जैसे सैटरडे, जैसे संडे के दिन से सुबह 11:30-12 बजे जैसे ये खबर आई कि उन्होंने जैसे ऐसा सिंपल में जैसे जाके पैर स्लिप होके गिर के जैसे इंतकाल होगा बोल के। तो हम ना जब से जैसे हमारा बहुत परेशानी का माहौल गुजारा हमारी वही गवर्नमेंट ऑफ। कितने लड़के हैं आपको? मेरे को 3 लड़के हैं। 3 में ये जो आपके मरहूम लड़के थे, उनको कितने बच्चे हैं? उनको 2 बच्चे, छोटे छोटे, एक 2 साल बच्चे, एक 2 साल का, एक 5 साल का, एक 5 महीने का एक बच्चा है। 5 महीने का बच्चा है। और जो सब बहुत मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया ऑफ गवर्नमेंट से
ताकि जैसे जल्द से जल्द जैसे हमारी मदद करे, जल्द से जल्द हमको जैसे वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करे। मेरे साथ में उनके भाई भी है मोहम्मद नवाज शरीफ, मरहूम मुस्तफ़ा शरीफ के। आप बड़े हैं या उन्होंने बड़े थे? आप पूरा मेरे बाद वाले भाई है, मैं बड़ा हूँ, मेरे बाद वाले मेरे भाई है मुस्तफ़ा शरीफ। लास्ट आपकी उनकी कब बातचीत हुई थी आपके भाई से? ये मिलादुन्नबी के दिन बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। ये मेरे को इत्तला मिले कि इतवार के दिन सुबह 11 बजे कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया बोल के। इमीडिएटली मैं वालिद कने आके उनको भी इन्फॉर्म किया। बस ये गुजारिश है कि इंशाल्लाह हमको जल्द से जल्द वीज़ा प्रोसेस हो गया तो बस बेहतर रहता। इंशाल्लाह इंडिया गवर्नमेंट से हमको ये अपील कर रहे हैं हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, केसीआर साहब से, KTR साहब से, कि इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करें। मेरे साथ एक और शख्सियत है, मरहूम मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ की जो अहलिया है ताहिरा बानो, उनके वालिद यानी उनके खुसर है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे हैदर अली साहब के पास जो है इनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं है और इनकी अहलिया के ने पासपोर्ट नहीं है। तो खैर इंशाल्लाह हम यहाँ लोकल है प्रॉब्लम, वो इनका पासपोर्ट भी हम रिन्यूअल करवा देंगे और इनका नया पासपोर्ट भी बनाने का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। RPO हैदराबाद से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ का लोकल जो इनका कमिश्नरेट लगता है, मैं समझता हूँ आपको रचाकोंडा कमिश्नरेट लगता है, उनसे भी हम गुजारिश करके जल्द से जल्द पासपोर्ट दिलाने। कि आपको कब इत्तला हुई कि आपके दामाद का ये इंतकाल से पहले कब आखिरी आपकी बेटी से बात हुई थी और बाद में कब बात हुई? सैटरडे के दिन रात में 9:30 बजे बात हुई थी दामाद साहब से खैरियत लिए। उसके संडे के दिन 11 साढ़े 11 को इत्तला मिले कि उनका इंतकाल होगा पैर फिसल के सिंह